Hello everyone, welcome to BioPuri. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो हम कंटिन्यू करते हैं आपका चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट और ये हमारी पार्ट 5th वीडियो है। तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट में मैंने आपको बताया था कि ये दोनों प्रोसेसेस को पॉसिबल करने के लिए आपकी मसल्स मींस मस्कुलर सिस्टम, आपका स्केलेटल सिस्टम और नर्वस सिस्टम, ये तीनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं। तो हमने आपका मस्कुलर सिस्टम का पूरा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन देख लिया। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपके स्केलेटल सिस्टम से कि स्केलेटल सिस्टम कैसे लोकोमोशन एंड मूवमेंट को पॉसिबल बनाता है। तो आपका जो स्केलेटन है वो किससे मिलकर बना है? आपकी बोन से एंड कार्टिलेज से। और बोन्स और कार्टिलेज के बारे में हमने चैप्टर 7th में ऑलरेडी डिस्कस किया है कि बोन्स कैसे बनी है, कार्टिलेज कैसे बने हैं, कौन से सेल्स हैं, टिश्यूज हैं जो बोन्स को बनाते हैं। तो बोन्स एंड कार्टिलेज आपके कनेक्टिव टिश्यू हैं। इनके बारे में हमने चैप्टर 7th में पढ़ा था, तो आप वहां से उन वीडियोस में से देख सकते हैं अगर आपको इन दोनों के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में कोई डाउट है। तो स्केलेटल सिस्टम एक तरह का क्या है? फ्रेमवर्क है। जैसे हम बोले बिल्डिंग बनाने के लिए हमें ब्रिक्स की, हमें आयरन जो रॉड्स हैं उनकी जरूरत है, वैसे ही ह्यूमन बॉडी को प्रॉपर शेप प्रोवाइड करने के लिए आपके स्केलेटन की जरूरत है। क्योंकि आप देखो अगर किसी का भी स्केलेटन, हम बोलते हैं ना इसका स्ट्रक्चर, किसी पर्सन का अगर स्ट्रक्चर में कोई डिफॉर्मिटी है तो वो क्यों है? क्योंकि हो सकता है उसकी बोन्स छोटी हैं, ज्यादा बड़ी हैं, मुड़ी हुई हैं। तो बोन्स में अगर कोई भी डिफेक्ट आएगा तो वो कैसा डिफेक्ट होगा? आपका स्ट्रक्चरल डिफेक्ट, और फर्दर वो एक लोकोमोशन डिफेक्ट भी होगा, है ना। तो आपका जो स्केलेटल सिस्टम है वो क्या बनाता है? फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी। और ये फ्रेमवर्क किससे मिलकर बना है? बोन्स एंड कार्टिलेज से। तो इसका मेन फंक्शन क्या है? मूवमेंट प्रोवाइड करना बॉडी को, लोकोमोशन प्रोवाइड करना। तो बोन्स जो है वो कैसी मैट्रिक्स से बनी है? हार्ड मैट्रिक्स से बनी है, कैल्शियम फॉस्फोरस। कार्टिलेज जो है वो कंपैरेटिवली सॉफ्टर है आपकी बोन्स के कंपैरिजन में। तो हमने पढ़ा भी था बोन्स किससे बनी है? ऑस्टियोसाइट्स, कार्टिलेज आपके कॉन्ड्रोसाइट्स। तो ह्यूमन में टोटल कितनी बोन्स हैं? 206 बोन्स हैं। और जो आपका न्यू बॉर्न बेबी होता है उसमें अप्रोक्सीमेटली कितनी बोन्स होती हैं? 300 तक। अब जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है वो मेनली दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक्सेल स्केलेटल सिस्टम एंड अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। तो आप इन डायग्राम में क्लियरली देख सकते हो एक्सेल स्केलेटल सिस्टम में क्या आता है? स्कल आता है, रिब केज आता है और आपकी वर्टिबल कॉलम आती है। इसके अलावा अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, इसमें आते हैं आपके फोर लिम्स, हाइंड लिम्स, पेल्विक गर्डल एंड पेक्टोरल गर्डल। तो पेल्विक गर्डल क्या है? ये जो आपके एब्डोमेन की इतनी बड़ी बोन है। पेक्टोरल गर्डल जो शोल्डर की बोन्स है वो है पेक्टोरल गर्डल में आती है। फोर लिम्स मतलब आपके हाथ, और हाइंड लिम्स मतलब आपके पैर। तो फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स में कौन सी बोन्स है? पेल्विक एंड पेक्टोरल गर्डल में कौन सी बोन्स है? ये आता है अपेंडिकुलर स्केलेटन में। एक्सेल स्केलेटन में क्या आता है? आपके स्कल में, आपकी खोपड़ी में कितनी बोन्स हैं? तो आपके पूरे स्कल में कितनी बोन्स है प्लस आपकी जो फेशियल बोन्स हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका आएगा रिब्स। तो रिब्स में कितनी बोन्स हैं? प्लस आपका वर्टिबल कॉलम, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंस है आपके एक्सेल और अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में। तो ये जनरल आप देख सकते हो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम का डायग्राम दिया है जिसमें आपके अपेंडिकुलर एंड एक्सेल स्केलेटन की सभी बोन्स को यहाँ लेबल किया गया है। आपको ये सभी बोन्स याद करनी है, तो अभी हम पढ़ते पढ़ते इन्हें लर्न भी करेंगे, एंटीरियर व्यू एंड पोस्टीरियर व्यू। तो ये भी कुछ और डायग्राम्स हैं जहां से आप देख सकते हो क्लियरली, और आपकी जो फोर लिम्ब, हाइंड लिम्स और इन सभी बोन्स को लर्न कर सकते हो। तो अभी आप बिल्कुल स्ट्रेस मत लो, बहुत सारी बोन्स हैं, बट जैसे जैसे हम पढ़ते रहेंगे आपको सभी बोन्स के नाम याद भी होते रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि कुछ बैठ के आपको ये सभी चीजें मगअप करनी है। आप धीरे धीरे जैसे जैसे चीजें समझेंगे, वर्ड्स पढ़ेंगे, तो आपको बोन्स के नाम भी याद होने लग जाएंगे। फर्स्ट सबसे पहले हम कौन सा कर रहे हैं? एक्सेल स्केलेटन। तो एक्सेल स्केलेटन में आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले स्कल। तो स्कल में कौन सी बोन्स प्रेजेंट हैं? फेशियल बोन्स कौन सी हैं? क्रैनियल बोन्स मींस जो खोपड़ी में जो बोन्स है दैट इज क्रैनियल बोन्स। फेशियल बोन्स जो आपके फेस की तरफ आपकी जो बोन्स है।
तो आप देखो एक्सेल स्केलेटल सिस्टम में टोटल कितनी बोन्स हैं? 80 बोन्स हैं। ठीक है, अब वो 80 बोन्स को कैसे डिवाइड किया गया है? वो 80 बोन्स कहाँ कहाँ है? स्कल में है, वर्टिबल कॉलम में है, स्टर्नम और रिब्स। तो ये सभी में जितनी भी बोन्स है दैट इज 80, वो मिलके क्या बनाती है? एक्सेल स्केलेटन। तो अब आपका जो स्कल है वो दो सेट ऑफ बोन से मिलकर बना है, और वो कौन सी बोन्स हैं? क्रैनियल बोन्स एंड फेशियल बोन्स। तो अब आपकी क्रैनियल बोन्स आप क्लियरली यहाँ देख सकते हो। कितनी बोन्स हैं क्रैनियल? 2 पैराइटल, 2 टेम्पोरल, 1 ऑसिपिटल, 1 इथेमॉइड, 1 स्फेनॉइड एंड 1 फ्रंटल। तो टोटल हमारे पास 8 क्रैनियल बोन्स हैं। अब आते हैं फेशियल बोन्स पे। तो फेशियल बोन्स हमारे पास कितनी है? टोटल 14। तो आप देखो 2 नेजल बोन्स, लैक्रिमल 2 बोन्स हैं आपके पास, इंफीरियर नेजल कॉन्का आपके यहाँ पे जो नोज के पास बोन्स है, मैक्सिला जो अपर जॉ बना रही है, मैंडिबल जो लोअर जॉ बना रही है, वोमर बोन जो नोज के पोर्शन पे, जाइगोमैटिक बोन आपके चीक्स वाले पोर्शन पे, फिर है पैलेटीन बोन जो आपके नोज पोर्शन पे। तो आप देख सकते हो ये कितनी बोन्स है? टोटल 14 बोन्स। इसका मतलब आपका जो 80 बोन्स का एक्सेल स्केलेटन है उसमें से टोटल 14 प्लस 8 22 बोन्स तो आपके स्कल में प्रेजेंट है। तो 80 में से माइनस 22 कर दो, क्योंकि 22 बोन्स कहाँ चली गई? अब आपके स्कल में चली गई है ना। स्कल दो पार्ट से मिलकर बना है, आपकी क्रैनियल बोन्स एंड फेशियल बोन्स। क्रैनियल बोन कितनी है? 8, फेशियल बोन्स आर 14। तो क्रैनियल बोन्स क्या फॉर्म कर रही है? हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग जो ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है, क्रैनियम जिसे हम कहते हैं। फेशियल बोन्स जो कि 14 बोन्स हैं जो आपका फ्रंटल पार्ट ऑफ स्कल बनाती हैं। ये आपका हो गया पोस्टीरियर पार्ट ऑफ स्कल, बैक साइड, और ये जो फ्रंटल पार्ट ऑफ स्कल है ये कौन बना रही है? फेशियल बोन्स। नेक्स्ट आते हैं आपकी एक और बोन जिसका नाम है हायोइड बोन। और ये जो हायोइड बोन है आप देख सकते हो यू शेप्ड की ये बोन है। ठीक है, इसमें आप ये दो प्रोसेसेस देख सकते हो। इन सब के नाम अभी आपको याद नहीं करने हैं, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। तो आप ये जो सिंगल यू शेप्ड बोन देख रहे हो जो प्रेजेंट है एट द बेस ऑफ बकल कैविटी, मींस मैंडिबल जो आपका लोअर जॉ है उससे नीचे यहाँ प्रेजेंट है यू शेप्ड बोन, दैट इज हायोइड बोन। ये भी आपके किसका पार्ट है? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम का। फिर आती है आपकी 3 बोन्स, दैट इज मैलस, इनकस एंड स्टेप्स। तो ये तीनों क्या है? ईयर ऑसिकल्स। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा ईयर ऑसिकल्स। हमारे ईयर में ये सबसे छोटी 3 बोन्स है, और इन तीनों में से सबसे छोटी कौन सी है? स्टेप्स। तो स्टेप्स हमारी स्मॉलेस्ट बोन है, और फीमर, थाई बोन हमारे जो पैरों पे जो है दैट इज फीमर, जिसे हम थाई बोन कहते हैं, वो हमारे बॉडी की लॉन्गेस्ट बोन है, और स्टेप्स इज शॉर्टेस्ट बोन है। तो ये कहाँ प्रेजेंट है? इनसाइड द ईयर। तो मिडिल ईयर में ये प्रेजेंट है। हम ईयर का स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। आपका ईयर डिवाइडेड है आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। तो ये जो आपकी तीनों बॉडी की सबसे स्मॉल बोन्स जो हैं ये कहाँ प्रेजेंट है? मिडिल ईयर में, मैलस, इनकस एंड स्टेप्स। फिर आप देखो जो स्कल पोर्शन है, मींस आपका जो हेड है वो किससे कनेक्ट होता है? वर्टिबल कॉलम से कनेक्ट होता है। तो हमारा जो स्कल है वो कैसा है? डाइकोंडाइलिक, 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स प्रेजेंट है। आप देखो जब हेड का ये पीछे वाला पोर्शन है, या फिर अगर उल्टा करें तो पीछे वाला पोर्शन हो गया है ना, और वैसे अगर हम स्कल के कंटेक्स्ट में देखें तो आप देखो जहाँ वर्टिबल कॉलम से ये अटैच्ड हो रहा है। तो ये जो आप बड़ा सा होल देख रहे हो इसे हम कहते हैं फोरामन मैग्नम। ये वो होल है जहाँ से आपके हेड में से स्पाइनल कॉर्ड मतलब ब्रेन से आती है, और यहीं से अटैचमेंट होता है आपकी वर्टिबल कॉलम का आपके स्कल के साथ। तो आपकी वर्टिबल कॉलम की जो फर्स्ट बोन है दैट इज एटलस, तो वो यहाँ पे अटैच हो जाती है। अब ये जो अटैचमेंट है इसके आसपास ये सपोर्ट सिस्टम जैसे आप कह सकते हो, ये है ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स। तो ये 2 प्रेजेंट है हमारे स्कल में, इसीलिए हमारे स्कल को मींस मेमेलियन स्कल को हम क्या कहते हैं? डाइकोंडाइलिक स्कल। तो इस पिक्चर में भी आप क्लियरली देख सकते हो ये जो 2 बोन्स हैं जो फोरामन मैग्नम के आसपास हैं इसे हम कहते हैं ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स।
और अगर आप बर्ड्स के केस में जाओगे या लोअर वर्टिब्रेट्स में जाओगे तो उनका स्कल कैसा है, मोनोकॉन्डाइलिक, उनके में एक ही ऑसिपिटल कॉन्डाइल होता है यहाँ पे। तो आप देखो, आप क्लियरली इन स्ट्रक्चर में देख पा रहे होगे, ये आपका क्रैनियम पोर्शन है, ठीक है। फिर ये फोरामन मैग्नम जो मैंने बताया लार्ज ओवल ओपनिंग है, ठीक है, जो क्या करती है, कनेक्ट करती है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को आपकी बॉडी से। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ये स्पाइनल कॉर्ड कहाँ, किसके अंदर प्रोटेक्टेड है, कौन सी बोन्स के अंदर, आपकी वर्टिबल कॉलम की बोन्स के अंदर, मींस वर्टिब्रे के अंदर आपकी स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड है। तो यहाँ पे जो ये ओवल होल है दैट इज फोरामन मैग्नम, उसके आसपास क्या है, दो ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स, इसीलिए हमारे स्कल को क्या कहते हैं, डाइकॉन्डाइलिक स्कल। तो इसके साथ आज हमारा कंप्लीट होता है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम का फर्स्ट पार्ट दैट इज स्कल। तो हमने पढ़ा एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में टोटल 80 बोन्स हैं, 80 बोन्स में से 22 बोन्स कहाँ प्रेजेंट है, स्कल में प्रेजेंट है। और स्कल दो डिफरेंट टाइप की बोन्स से मिलकर बना है, क्रैनियल बोन्स एंड फेशियल बोन्स। 8 हमारे पास क्रेनियल बोन्स है, 14 हमारे पास फेशियल बोन्स है। क्रैनियम जो है वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है और आपकी फेशियल बोन्स फ्रंटल पार्ट बनाती हैं आपके स्कल का। इसके अलावा हमने पढ़ा हमारे पास एक यू शेप्ड हायोइड बोन है जो मैंडिबल, हमारी लोअर जॉ के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट है, अबव द लैरिंक्स आप कह सकते हो। और हमारे पास जो 3 स्मॉलेस्ट बोन है दैट इज मैलस, इनकस एंड स्टेप्स, जो कि मिडल ईयर में प्रेजेंट है, स्मॉलेस्ट इज स्टेप्स। ह्यूमन स्कल कैसा है, डाइकॉन्डाइलिक स्कल है, दो ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स प्रेजेंट है एंड दिस ओवल पोर्शन इज नोन एज फोरामन मैग्नम, जहां से आपकी स्पाइनल कॉर्ड आती है स्कल से बाहर, और वो स्पाइनल कॉर्ड कहाँ जाती है, वर्टिबल कॉलम के अंदर। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इफ यू like the videos, please like, comment, share and subscribe. Thank you for watching the video.